अरे हाँ, मेरे अकाउंट में डाल देना ना पैसे। आंटी जी आपका ऑर्डर है। इतनी सुंदर लड़की, मैम इसे तो मेरे घर की बहू बनना चाहिए। मैम आपका ऑर्डर है। हाँ हाँ। आप ठीक है? मेरे घर की बहू बनोगे तुम? क्या? मैं ये कह रही हूँ, कितने पैसे हुए? 450। अच्छा, लो बेटा। मैं चेंज देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रखो। मैं दे देती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, तुम रख लो खुले पैसे। थैंक यू आंटी। बेटा सुनो, इतनी तेज धूप हो रही है, गर्मी हो रही है बाहर, थोड़ी देर बैठो ना, पानी वानी पी के फिर चले जाना। नहीं नहीं आंटी, वो आदत है मुझे, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे बेटा क्यों शर्मा रही हो? अरे मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम बेटी जैसी हो मेरी। आ जाओ, थोड़ी देर बैठो, चाय नाश्ता करके फिर चले जाना थोड़ी देर में। आ जाओ, आओ बेटा। तुम बैठो यहाँ, मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। बेटा, बाहर एक लड़की बैठी है, चाहो से बात कर। अरे माँ, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरी बेटा अच्छी लड़की है, अगर तुझे पसंद आ गई ना तो शादी करवा दूंगी, फिर जाना तू जा। माँ, मेरे पास ना फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं। हे भगवान, ये इस लड़की को पसंद कर ले और मैं इसकी शादी करवा दूं इससे, और मेरी भी टेंशन दूर हो जाए। विनय, तुम इस हाल के अंदर? सॉरी, वो मैं डिलीवरी का काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। अगर पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती। तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना। तुमने बताया था कि लड़का बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत पैसे वाला है। फिर अचानक से ये समझ नहीं आया मुझे कुछ। होने वाली तो थी पर मैंने की नहीं। वो मैं शादी वादी करना ही नहीं चाहती, मेरा मन ही नहीं है। वैसे तुमने तो कर ही होगी ना शादी, और शायद खुश भी हो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। नहीं, मैंने शादी नहीं करी है और ना ही करना चाहता। और क्यों करूँ शादी? जब मैंने प्यार किसी और से किया है तो शादी किसी और के साथ कैसे कर सकता? मैंने सोचा कि शादी नहीं करूंगा तो उससे ज्यादा मैं जिस लड़की को अपना माना, सब कुछ जिस लड़की को सोचा था, सब उस लड़की से शादी नहीं कर पाया तो किसी और से शादी क्यों करूंगा? इससे मैंने सोचा था कि पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूंगा मैं। अपनी जिंदगी में अब अकेला ही रहूंगा मैं। तुम तो रिंकी कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए। तुमने तो साफ साफ कह दिया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, अपने पापा की मर्जी के लड़के से शादी करोगी। बहुत आसान होता है किसी को प्यार प्यार करके उससे बाद में मना कर देना शादी के लिए। लेकिन पता है, जिसने सच्चे दिल से प्यार किया होता है ना, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। अरे तुम खुद ही बताओ ना, प्यार कोई मजाक थोड़ी है कि किसी से कर लिया और शादी किसी से कर ली। ये बुढ़े बुढ़े का खेल नहीं है। 7 जन्म का वादा होता है, 7 वचन का। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए ना प्यार सोच समझ के करना चाहिए। और खुद ही बताओ ना तुम, अगर मैं किसी और लड़की से शादी करता तो उस लड़की को धोखा देना नहीं होगा, क्योंकि दिल से तो मैं उस लड़की को पूरे तरीके से अपना नहीं पाऊंगा ना। दिल तो मैं किसी और को दे चुका हूँ, तो उस लड़की को धोखा क्यों दूं मैं? नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी खराब हो, या मैं किसी लड़की को शादी जैसे पवित्र बंधन में बांध के उसे धोखा दूं। इससे मुझे समझ में आ गया था कि अब आने वाली जिंदगी को मैं अकेले गुजारूं, किसी लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद करूं। पता है, जब तुम छोड़ के गई थी ना मुझे, उस दिन से आज तक चैन से नहीं सो पाया हूं। रोज पूरे पूरे सपने आते हैं, रोना आता है, सोचता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा गलत क्या किया था कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया, सपने देखे घर बसाने के, वो लड़की मुझे छोड़ के सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ लिया। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी तो होने वाली थी पर हुई नहीं। अच्छा हुआ नहीं हुई, क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहती थी, पर शादी के एंड टाइम पर पापा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मेरी शादी नहीं हो पाई और मेरा मन भी नहीं था करने का। शायद
भगवान को यही मंजूर था या तो मेरी बात सुन ली उन्होंने। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी जिंदगी में भी तुझसे मिल पाऊंगी, और मिल भी जाऊंगी तो तुम्हें कैसे फेस कर पाऊंगी। मुझे पता था विनय कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझको लेकर के कितने सीरियस थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, और मैंने तुम्हारा दिल सुखाया था। और शायद जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना, उसी की सज़ा है जो आज मैं इस तरीके की ज़िंदगी जी रही हूँ। कहाँ से कहाँ आ गई मैं। बस यही रीज़न है कि मेरी शादी नहीं हो पाई। मुझे पता है विनय कि मेरी गलती है, पर मैं भी क्या करती, मैं भी फंसी हुई थी। अगर माँ बाप की बात ना मानती, उनकी बात ना सुनते तो समाज मुझे ही गलत कहता, मेरे ही ऊपर सारी तोहमतें लगती। और तुम्हें तो सब पता है ना कि पापा ने क्या कहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी करी तो वो सुसाइड कर लेंगे। मुझे मजबूर कर दिया था उन्होंने तुमसे दूर जाने पे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपने पापा से भी, लेकिन पापा के आगे जीत नहीं पाई मैं। मुझे पता है विनय कि जो प्यार, जो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ ना, वो मैं कभी जिंदगी में किसी के लिए नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, मैं तुम्हारे पास वापस बस इसलिए नहीं आई कि मुझे डर था कि मैं कैसे तुम्हें फेस करूंगी, तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में। तुम्हें मैंने शादी के लिए मना कर दी, और इसके बाद अगर मैं तुम्हारे पास वापस भी आती तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते, मुझे एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। बस इसी डर से मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आई विनय, तुम मुझे माफ कर देना। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारा घर है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मैं तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं आऊंगी आज के बाद। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था रिंकी। प्लीज रिंकी, तुम रो मत। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और वैसे भी मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तो छोड़ा था, बाकी तुम्हें मेरी मजबूरी भी समझनी चाहिए। अगर मैंने शादी नहीं करी है ना, तो वो मेरा फैसला था अपनी खुशी के लिए, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कभी कभी इंसान को ना अकेलापन ही अच्छा लगता है, और शायद भगवान ने किसी किसी की किस्मत में ना अकेलापन ही लिखा होता। तो जरूरी नहीं कि हर इंसान शादी करे, अकेला रह के भी इंसान खुश रह सकता है। तुम अपने आप को ब्लेम मत दो, और रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी किस्मत में जो लिखा होता है ना, होता वही है। उसके लिए कोई इंसान कसूरवार नहीं होता है, बस हमारी किस्मत ही होती है जो ऐसा करती है हमारे साथ। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब प्लीज रिंकी मत रो, तुमको पता है ना मेरे को नहीं अच्छा लगता तुम्हारी आंखों में आंसू। रिंकी प्लीज मत रो, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारी आंखों में आंसू। कुछ नहीं बेटा, मैं समझ गई। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। बैठो ना। हाय गाइस, अगर आप कश्मीर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं और थोड़े कंफ्यूज हैं कि कैसे सब चीज़ मैनेज करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। मैनेज करने के लिए जाहिद भाई हैं, इनकी ट्रैवल एजेंसी है ट्रैवल इटियोस करके। बाकी जाहिद भाई बताएंगे, और आपको बेस्ट प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट जो होता है ना, उसमें आपको कश्मीर घुमाएंगे और आपके लिए कश्मीर यात्रा यादगार बना देंगे। मेरा नाम वैसे तो जाहिद है, थोड़े से लोग जानते हैं। कंपनी का नाम ट्रैवल इटियोस कश्मीर है। वी आर लोकल DMCs ऑफ कश्मीर। हमारे अपने होटल्स है यहाँ पे, हमारी अपना फ्लीट भी है, ट्रांसपोर्ट वगैरह। अगर आप कभी भी कश्मीर आने का प्लान कर रहे हो, और वो भी सिक्योरिटी के साथ, और वो भी एक लोकल बंदे के साथ, लोकली कश्मीर घूमना चाहते हो, देन यू कैन DM। बाकी मेरे भाई आए थे, और पिछले 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। 3 सालों से ही भाई का मतलब बहुत हमारा एक अच्छा बॉन्ड बन गया है। थैंक यू हमेशा मुझ पे भरोसा करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये आपका बड़ापन है कि आप आते हो मेरे थ्रू। थैंक यू।